ऑस्ट्रेलिया अनोखे और दिलचस्प जीवों का देश है। कुछ ही जीव एमू जैसे आइकॉनिक हैं, जो देश का सबसे ऊंचा पक्षी है। एमू वैज्ञानिक रूप से ड्रोमेउस नोवेहोलैंडियाए के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। इसे इसके बड़े आकार और अलग दिखावट से आसानी से पहचाना जा सकता है। एमू ऑस्ट्रेलियाई लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। यह इस प्राचीन भूमि की आत्मा का प्रतीक है। एमू एक सच्चा सर्वाइवर है। ये लाखों वर्षों में कठोर ऑस्ट्रेलियाई वातावरण के अनुकूल ढल गए हैं। इनकी कहानी महाद्वीप के इतिहास से जुड़ी हुई है। प्राचीन आदिवासी कहानियों से लेकर आधुनिक समय के संरक्षण प्रयासों तक एमू लोगों को मोहित और प्रेरित करता रहता है। इस अद्भुत प्राणी की दुनिया में हमारे साथ आइए, हम इसके सर्वाइवल के रहस्यों को जानेंगे और ऑस्ट्रेलियाई लैंडस्केप के साथ इसके गहरे संबंध का पता लगाएंगे। एमू देखने लायक होता है। ये ऊंचाई में 2 मीटर तक पहुंच सकता है, जो इसे अपने दूर के रिश्तेदार शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पक्षी बनाता है। इनके पंख 2.8 मीटर तक फैल सकते हैं। एमू के लंबे शक्तिशाली पैर होते हैं, जो उन्हें आसानी से विशाल दूरी तय करने में मदद करते हैं। एक वयस्क एमू का वजन 30 से 45 किलोग्राम के बीच हो सकता है। उनके पंख भूरे भूरे रंग के होते हैं, जो उनके प्राकृतिक आवास में बहुत अच्छा कैमोफ्लेज प्रदान करते हैं। एमू की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसके 3 पंजे वाले पैर हैं। यह अनोखा एडेप्टेशन उन्हें असाधारण स्थिरता और पकड़ प्रदान करता है, जिससे वे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। एमू सर्वाहारी पक्षी हैं, मतलब इनका खान पान वैरिड होता है। ये अवसरवादी खाने वाले होते हैं और उपलब्धता के आधार पर कई तरह के पौधे और जानवर खाते हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से बीज, फल, फूल और कीड़े होते हैं। एमू लंबी दूरी तक बीज फैलाकर अपने इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अक्सर भोजन और पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। इनके मजबूत पैर और सहन शक्ति इन्हें घुमंतू जीवन जीने की अनुमति देते हैं। बारिश के पैटर्न और खाद्य स्रोतों की उपलब्धता का पालन करते हैं। एमू का प्रजनन काल आमतौर पर मई से जून तक ठंडे महीनों के दौरान होता है। प्रणय निवेदन के दौरान मादा एमू अक्सर नर का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के प्रति आक्रामक हो जाती है। नर एमू अंडे सेने की मुख्य जिम्मेदारी लेता है। मादा एमू 5 से 15 बड़े गहरे हरे रंग के अंडे देती है। फिर नर एमू लगभग 8 हफ्तों तक अंडों पर बैठता है, शायद ही कभी घोंसला छोड़ता है। इस दौरान उसका वजन काफी कम हो जाता है और वह जीविका के लिए अपने वसा भंडार पर निर्भर रहता है। चूजों के निकलने के बाद नर एमू उनकी देखभाल करता रहता है, उनकी शिकारियों से रक्षा करता है और उन्हें भोजन के लिए चारा बनाना सिखाता है। भाग 5, एमू और प्रारंभिक यूरोपीय बसने वाले। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय बसने वालों के आगमन ने मनुष्यों और एमू के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। शुरुआती बसने वालों ने एमू को भोजन के स्रोत के रूप में देखा और उनके मांस और अंडों के लिए उनका शिकार किया। हालांकि एमू का आकार और गति इसे एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाती थी। जैसे जैसे बसने वालों ने कृषि के लिए भूमि साफ की, वे एमू के साथ बढ़ते संघर्ष में आ गए, जो फसलों की ओर आकर्षित होते थे। यह संघर्ष अंततः उसमें बदल गया, जिसे एमू युद्ध के रूप में जाना जाने लगा। भाग 6, आदिवासी संस्कृति में एमू। यूरोपीय लोगों के आने से पहले हजारों सालों तक आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई एमू के साथ सद्भाव में रहे। आदिवासी पौराणिक कथाओं में एमू का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। कई आदिवासी समूहों में एमू के बारे में कहानियां और किंवदंतियां हैं। उन्हें अक्सर रॉक कला में दर्शाया जाता है और पारंपरिक समारोहों और नृत्यों में प्रमुखता से दिखाया जाता है। एमू को एक रचनात्मक आत्मा के रूप में देखा जाता है, जो भूमि और उसकी विशेषताओं को आकार देने के लिए जिम्मेदार है। भाग 7, आधुनिक ऑस्ट्रेलिया में एमू। आज एमू को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह कंगारू के साथ ऑस्ट्रेलियाई कोट ऑफ आर्म्स पर दिखाई देता है। एमू ऑस्ट्रेलियाई कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में भी एक लोकप्रिय प्रतीक है। इसकी छवि सिक्कों और टिकटों से लेकर खेल टीमों के लोगों तक हर चीज पर सुशोभित है। अपने आइकॉनिक स्टेटस के बावजूद एमू को अभी भी खतरों का सामना करना पड़ता है। भाग 8, संरक्षण की स्थिति और खतरे। जबकि एमू को वर्तमान में लुप्तप्राय प्रजाति नहीं माना जाता है,
कुछ क्षेत्रों में आवास के नुकसान, शिकार और वाहन टक्करों के कारण इसकी आबादी में गिरावट आई है। एमू और उसके आवास की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों में आवास बहाली, जन जागरूकता अभियान और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि हम एमू आबादी की निगरानी करते रहें और उनके सामने आने वाले खतरों का समाधान करें। भाग 9, निष्कर्ष। एमू की स्थायी विरासत। एमू एक उल्लेखनीय प्राणी है जो ऑस्ट्रेलियाई भावना के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। इसकी कहानी महाद्वीप के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है, प्राचीन आदिवासी कहानियों से लेकर आधुनिक समय के संरक्षण प्रयासों तक। जैसा कि हमने एमू की अनूठी विशेषताओं, सांस्कृतिक महत्व और इसके सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाया है, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्रतिष्ठित प्रजाति की रक्षा के महत्व की याद दिलाई जाती है। एमू की स्थायी विरासत प्रकृति के नाजुक संतुलन और मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता की याद दिलाती है।